हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज में। दोस्तों अभी हाल ही में मैंने नंबर सिस्टम पे एक वीडियो अपलोड किया था और वहां पे आपने देखा होगा कि बड़ी बेसिक डेफिनेशन इवन नंबर से लेकर के कंपोजिट नंबर तक एक एक चीज़ों पर बड़ी ही शॉर्ट में बहुत ही अच्छे से चर्चा हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ उस वीडियो को देख लिया होगा आप लोगों ने और अच्छे से उन डेफिनेशंस को समझ लिया होगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं कोई डेफिनेशन बताने नहीं आया हूँ। आज की वीडियो में 4 शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो कि नंबर सिस्टम की बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर बार पूछे ही जाते हैं। तो वन बाय वन हम उनको समझेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर। तो टाइप 1 क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि किन्हीं दो संख्याओं का योगफल x है व अंतर y है तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो आपको याद है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए हैं तो आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन नंबर सिस्टम में जरूर पूछे जाते हैं। बिल्कुल 10 सेकंड का काम है, आपने यूं ही आंसर निकाल लिया। मैंने क्या बताया शॉर्ट ट्रिक, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बाई 4। इसका क्या मतलब है कि उन दो संख्याओं का जो योगफल है प्लस उनका अंतर और दूसरे ब्रैकेट में उन दो संख्याओं का जो योगफल है माइनस उसका अंतर अपॉन 4। ठीक है, चलो इस पे एक क्वेश्चन ले लेता हूं। मान लो एक क्वेश्चन है हमारा, किसी दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो है 14 और जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो है 10। तो बताइए इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी दो संख्याओं का जो योगफल है या जो सम है कितना है, 14 है और उसका डिफरेंस यानी कि अंतर है 10। तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि आप क्या करेंगे, x प्लस वाई यानी कि 14 प्लस 10 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई यानी 14 माइनस 10 बाई 4 कर लेंगे। तो 14 प्लस 10 हाउ मच, 24 एंड यहां पे कितना आएगा 4 अपॉन 4, 4 4 हो गया कैंसल। तो आंसर कितना आ गया, 24 आ गया। है ना कमाल की ट्रिक। क्या मैंने बताया, यहां पे किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा बच्चों, आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा कहेगा कि दो संख्याओं का योगफल x है अंतर y है तो उनका गुणनफल क्या होगा, है ना। अच्छा चलो, अगर मैं लॉजिकली इसको सॉल्व करके देखना चाहूं तो क्या हो सकता है। अब देखो, मान लो वो संख्या मेरी क्या है, a है और b है। अब योग उसका x है यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अंतर y है यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। इसे मैं ऐड कर दूं, सॉल्व करूं तो b कैंसल, 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x प्लस वाई। तो a आ जाएगा x प्लस वाई बाई 2। और इसी पे अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता, a माइनस बी इज इक्वल टू वाई, तो साइन चेंज हो जाता, इस बार ये कैंसिल होता, 2b इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो b क्या आ जाता है, x माइनस वाई बाई 2। हमें निकालना था दोनों का प्रोडक्ट यानी a क्रॉस b। तो ये देखो x प्लस वाई बाई 2 एंड x माइनस वाई बाई 2, या इसी को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई एक्स माइनस वाई अपॉन 4। ठीक है, वही आया ना। तो देखिए आपको ये नहीं करना है, ये जो मैंने बताया है ये आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए कि आखिर ये कैसे होता है, कहीं आंसर हमारा गलत तो नहीं है। एक्चुअली इसी से ये ट्रिक बनाई गई है। देखिए बिल्कुल सिंपल है। आपको यहाँ पे सिर्फ इतना पहचानना है कि किन्हीं दो संख्याओं का योगफल x है अंतर y है तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। याद रखना x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बाई 4। जैसे कि एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया था कि दो संख्याओं का योगफल 14 है और उसका डिफरेंस यानी अंतर 10 है तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो मैंने ये देखिए अप्लाई किया x प्लस वाई एंड x माइनस वाई अपॉन 4, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो आंसर 24 आ गया। तो आप अगर इस ट्रिक को जानते हैं तो कितने शॉर्ट में कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं टाइप 2 क्या है, अगली ट्रिक क्या है। ट्रिक 2 में क्या है, यहां पे देख लो क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9, 11 एवं 13 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5 शेष बचते हों। इस क्वेश्चन को भी आपने पहचान लिया होगा, बहुत बार एग्जाम में आमना सामना जरूर हुआ होगा। जरा सा ध्यान देना, इस क्वेश्चन में कुछ खास बात होगी। ये जो टाइप 2 है ये क्वेश्चन की कैटेगरी है। अभी देखो क्या खास बात होगी। अभी आप देखेंगे कि इनके बीच का जो डिफरेंस निकलेगा बच्चों, लाइक 9 माइनस 1 और वहां पे क्या है 11 माइनस 3 और यहां पे क्या है 13 माइनस 5।
ज़रा माइनस करके देखो भाई, 8 8 8। इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए ये जरूरी है कि यहां पे हम वेरिफिकेशन कर लें कि भाई ये बात फिट बैठ रही है कि नहीं। कैसा क्वेश्चन है हमारा, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। न्यूनतम के केस में वैसे हम लोग एलसीएम के पास जाते हैं, जाएंगे, उसके पास भी जाएंगे। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9, 11 एवं 13 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5 शेष बचता हो। यहां पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपको समझाने के लिए, यहां पे डिजिट्स कुछ और भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमने रिस्पेक्टिवली 9 के साथ 1 है, 11 के साथ 3 है, 13 के साथ 5 है, इन सभी का डिफरेंस लिया और देखा सेम नंबर मिल गया है। क्या मिला है, 8 मिला है। तो बस हो गया सॉल्व। क्या करेंगे अब, हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 9, 11 एंड 13, यानी कि इसका हम क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। ठीक है बच्चों, 9, 11 एवं 13 का क्या करेंगे, आप लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम निकालना आपको आता ही होगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, 11 तो जाना नहीं 3 से, फिर से यहाँ पे 3 पे गए और फाइनली 11 एंड 13, 11 भी प्राइम है और 13 भी प्राइम है। सो इसका जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करोगे, एलसीएम हो जाएगा 3 × 3 × 11 × 13, 3 × 3 9, 9 × 11 दिस इज 99 × 13। तो अभी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 13 9 सर 117, यानी 11 कैरी करेगा, फिर 13 9 सर 117, आप 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 128 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लिया, इसका कितना आया है 1287, और डिफरेंस कितना आया था, 8 आया था। तो बस उसी को माइनस कर दो, तो जो हमारा नंबर हो जाएगा 1287 माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है ना, इसे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1279, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, इसको पहचान लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा और कैसे आपको ट्रिक अप्लाई करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि कोई न्यूनतम संख्या बताइए जो 9, 11 एवं 13, इस तरीके से कोई और संख्या भी दी जा सकती है, से भाग देने पर क्रमशः ये शेषफल आएगा। सबसे पहले आप डिफरेंस चेक कर लेना बारी बारी से, अगर सभी का सेम आ रहा है तो सीधे आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लिया, हमने एलसीएम लिया उसका, फिर जो एलसीएम आएगा उससे इस डिफरेंस को माइनस कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ट्रिक 3। तो 3 क्या है, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 55, 127 एवं 175 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, पहचान लिया। ऐसे क्वेश्चन भी आपको जरूर मिले होंगे, तो चलो इसका सॉल्यूशन भी पहचान लेते हैं। सबसे पहले ऐसे में क्या करेंगे आप, 175 माइनस 127, और क्या करोगे 127 माइनस 55 और 175 माइनस 55, यानी कि अलग अलग तीनों का हमने डिफरेंस ले लिया। चलो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कितना आता है। दिस इज 48। ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस करेंगे 72, और यहाँ पे माइनस किया तो 120। ठीक है, ये तीनों निकल के आए ना। इस बार मैं ये नहीं कह रहा कि डिफरेंस सेम आएगा, डिफरेंस सेम वाला केस पीछे बता चुका हूँ। अब ये कैटेगरी ही अलग है, वहाँ छोटी छोटी संख्या बोला था, यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है। यही छोटे छोटे पॉइंट को ही तो आपको पहचानना है और समझना है, इसी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जो आया हुआ है ना, आपको क्या करना है, इसका मासा निकालना है, जिसे हम कहते हैं HCF ऑफ 48, 72 एंड 120। अब क्या करोगे आप, HCF निकालने के बहुत से तरीके जानते होंगे आप। ठीक है, तो जैसे कि हमने सबसे पहले क्या किया, 72 से 120 को भाग दे दिया, तो एक बार में गया ये 72, 48 आया, फिर 48 से 72 पे गए, फिर एक बार में गया, है ना, 24 आया, अब ये 48 आ गया, 24 गुणे 2 48 होता है 0, यानी यहाँ से 24 निकल के आया। पर अभी एक 48 बचा है ना, तो 24 से 48 को करके देखें, ये तो आ ही रहा है 0, यानी कि मासा कितना आया है 48। उम्मीद करता हूँ कि आपको मासा
कंफर्म है। अगर महत्तम समापवर्तक निकालना नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है एलसीएम और एचसीएफ का, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे जो इसका मासा आया है कितना आया है, 24 आया है। अब एचसीएफ कैसे आया है इस पर मैंने कोई बात नहीं किया, बिकॉज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको मालूम है। नहीं मालूम है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 55, 127 एवं 175 से को भाग देने पर, यहाँ पर से नहीं को कर लीजिए, भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आप 24 से भाग दे के देख लीजिए, हर बार इनमें जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, वो बिल्कुल समान आएगा। टाइप 4 में है, कह रहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए कौन सी है जो 137 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। वह कौन सी संख्या है जो 137 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो सबसे पहली बात, 5 अंकों की जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, 99999, यही होगी ना। बिल्कुल आसान है। अब 5 अंकों के बजाय यहाँ 4 अंक हो सकता था, 6 अंक हो सकता था, 3 अंक हो सकता था। तो 3 अंकों की भी तो बड़ी से बड़ी संख्या आप लिख ही लेंगे, 6 अंकों की भी लिख लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ कैटेगरी समझिए, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वो संख्या कौन सी है जो 137 से भाग देने में पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हमने सबसे पहले लिख लिया कि कितनी संख्या है। हमने क्या किया, सबसे पहले ये लिख लिया कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती कौन सी है, ये लिख लिया। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में जिससे पूर्णतः विभक्त होने की बात कर रहा है, हम उससे भाग दे के देख लेंगे। 137 से इसको क्या करेंगे, भाग दे के देख लेंगे। जो भी शेषफल आएगा, वैसे 126 आएगा, आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना, भाग देना तो आपको आता ही है। तो शेषफल जो भी आएगा फाइनली केवल इस नंबर से इसे माइनस कर देना। यहाँ पर क्या है, 99999, 126 कर दिया गया माइनस, ठीक है। बस जो आया वही आपका आंसर हो गया। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 137 से पूर्णतः विभाज्य है। आपके क्वेश्चन में 5 अंकों के बजाय 4 अंक, 6 अंक, 7 अंक कुछ भी दे सकता है, 137 के बजाय भी दूसरी कोई संख्या दे सकता है। आप तरीका समझ लीजिए, क्या करेंगे, जितने अंकों की संख्या उसने कहा है, सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या उतने अंकों के लिख लीजिए। जैसे कि मैंने 5 अंकों को लिख लिया। अब जिससे कह रहा है पूर्णतः विभाज्य होने की बात, उससे भाग दे लीजिए साइड में। जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, इस संख्या से उसे माइनस कर दो, वही आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको चारों ट्रिक अच्छे समझ में आ गई होगी और अब एग्जाम में आप इसे सॉल्व कर सकेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर लें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।